नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। क्या बिहार में राक्षस राज आ गया है? क्या बिहार के जो अपराधी जितने भी हैं वो सारे अपराधी बिहार सरकार के संरक्षक में हैं? इतना ही नहीं, जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, इनके की जो सरकारी कर्मचारी का तबादला हो रहा है वो बिहार के रिटायर्ड अधिकारी और चमचे बेचे करवा रहे हैं। तमाम सारी सवाल है और इसी सवाल को लेकर जो सियासी पारा है वो पूरी तरह से हाई हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे कटाक्ष कर रही है, दोषारोपण कर रही है। आज जेडीयू से जो बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनसे भी सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में राक्षस राज स्थापित हो गया है। मंत्री जी सुनते और तेजस्वी यादव के बारे में क्या कुछ बोला, तो उनकी बातों को सुनिए। सत्ता से जब हटते हैं लोग तो इसी तरह का आरोप लगाते हैं, और जब सत्ता में चले जाते हैं तो आरोप के लिए इस तरह का आरोप बेबुनियाद हो जाता है। कहीं न कहीं सत्ता से हटने का मलाल तो होता है, अब वही मलाल सता रहा है उनको, तरह तरह की बात बोल रहे हैं, लेकिन उनके बातों में कोई दम लगता नहीं है। लेकिन कुछ कुछ बोल करके अपने लोगों को खुश करना चाहते हैं, मीडिया में बना रहना चाहते हैं, जनता में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। जब नीतीश कुमार जी के साथ लोग आते हैं बिल्कुल ऐसा ऐसा कसीदा काटते हैं कि शायद डिक्शनरी भी फेल हो जाए, और जब हटते हैं तो इस तरह का मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं कि लगता है कि उससे बुरा कोई कसीदा नहीं है। तो जब सत्ता हाथ से निकल जाती है तो इसी तरह की आवाज उनके मुंह से निकलता है। ओछी बात, छोटी टिप्पणी करके वो अपना नुकसान कर रहे हैं। बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है कि जब सत्ता में जाते हैं तब क्या बोलते हैं और सत्ता से बाहर होते हैं तब क्या बोलते हैं। जब नीतीश कुमार जी के बगल में बैठते हैं तब क्या बोलते हैं, हटते हैं तब क्या बोलते हैं, देश की जनता पूरी तैयारी है। 2025 का चुनाव एनडीए के पक्ष में होगा, गठबंधन जो हमारा है उसके पक्ष में होगा, अब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और हमने जो काम किया है बिहार में और बिहार के लोगों के लिए जो काम किया है, खास करके गरीबों के लिए काम किया है, और बिहार को जो विशेष तौर पर आर्थिक सहायता भारत सरकार से मिली है उस सहायता का जब पूरा उपयोग करेंगे तो बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा, बिहार की और तरक्की होगी। और जिन क्षेत्रों में बिहार पिछड़ा हुआ था उन क्षेत्रों में जब बिहार आगे बढ़ेगा तो लोगों को बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा, और इस कारण से फिर हम एनडीए की सरकार बनाएंगे और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। किशोर का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, कह रहे हैं कि 25 में एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आने दीजिए टाइम, जब टाइम आएगा तब सब पता चलेगा। ढोलक पर जितना ताल लगना चाहिए नहीं लगता, दूसरे ही जगह ताल ठोकते हैं। ठोकने दीजिए, जो लोग ठोक रहे ताल उनको 2025 में पता चलेगा। ठीक है, तो आपने सुना होगा, इन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के हाथ से सत्ता गई है, उनके अंदर मलाल है जो कि दिखता है। तेजस्वी यादव मीडिया में ऐसे बयान देते हैं ताकि लाइमलाइट में रहे और मीडिया के और बिहार की जनता को वो दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन मीडिया और बिहार की जनता समझदार है, वो दिग्भ्रमित होने वाले नहीं है। इन्होंने कहा है कि ऐसे सब तेजस्वी यादव लाते कहाँ हैं, ऐसे औचिक बयान देते हैं, किस तरह का वो डिक्शनरी गढ़ते हैं, और जो डिक्शनरी गढ़ते हैं वो शब्द आके बोल देते हैं। इन्होंने इतना तक कहा कि जब वो सत्ता में रहते हैं और नीतीश कुमार के करीब में जब बैठते हैं तब उनका चश्मा से कुछ और दिखाई देता है, और जैसे ही उनके हाथ से सत्ता गई है तब कुछ चश्मा से उनका और दिखाई देता है। इन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ज्यादा फड़फड़ाइए मत, बिहार की जनता सब जानती है और समझती है कि आपके शासनकाल में, यानी कि आपके माता पिता के शासनकाल में क्या था।
एक सवाल के मंत्री श्रवण कुमार ने जवाब दिया है, लेकिन आपकी इस पे क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।